हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और हम बात करेंगे तीन Q1 नंबर्स के बारे में। Q1 नंबर से सबसे पहले शुरू करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स ओवरऑल आज एक बहुत बढ़िया तेज़ी में था। स्टॉक ऑलमोस्ट 641.80 पर जाकर क्लोजिंग देता है और एक आज बहुत बढ़िया तेज़ी टाटा मोटर्स में बनती हुई देखने को मिली। कंपनी के नंबर आ गए हैं और अगर नंबर्स की बात करें, सबसे पहले तो दोस्तों बाजार के जो एस्टिमेट था, यानी बाजार का जो अनुमान था, उसको समझते हैं कि बाजार क्या अनुमान लगा के चल रहा था टाटा मोटर्स को लेकर। तो चलिए नंबर्स को देख ही लेते हैं सीधे सीधे। नंबर्स में आप एक बात साफ नोटिस कर सकते हैं कि टाटा मोटर्स का एक्सपेक्टेशंस क्या था और नंबर्स कैसे निकल कर आए। सबसे पहले तो मुनाफे की अगर बात करें तो मुनाफा टीवी 18 ने ये लगाया था, सीएनबीसी टीवी 18 ने, कि करीबन 3089 करोड़ इस बार आया है। लेकिन अनुमान कितना था? 2656 करोड़ का। तो बेसिकली बाजार का अनुमान था कि 2650 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट 3100 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा आया है। कंपनी की रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू का अनुमान था कि करीबन 1,01,000 करोड़ पे आएगा, आया है 1,02,000 करोड़ पे। यही अगर कंपनी की इबिटा के बारे में बात करें तो इबिटा का अनुमान था कि करीबन 12,025 करोड़ पे कंपनी अपना इबिटा पेश करेगी, लेकिन आया कितना है? 13,218 करोड़। यहीं अगर कंपनी के इबिटा मार्जिन के ऊपर बात करें तो मार्जिन था करीबन 11.8% एक्सपेक्टेशंस और आया है करीबन 13%। तो बेसिकली बात बताने वाली यही है कि जो नंबर्स कंपनी के निकल के आए हैं वो मोर देन व्हाट एक्सपेक्टेशंस है, यानी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर नंबर्स निकल कर आए। जो बाजार का अनुमान था उससे भी ज़्यादा बेहतर नंबर्स निकल कर आए। Q1 बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक बात साफ है कि अगर नंबर्स दोस्तों अबाव एक्सपेक्टेशंस आते हैं, जैसे आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि पैट अबाव, रेवेन्यू अबाव, मार्जिन्स भी अबाव निकल कर आए हैं। आई थिंक नंबर्स ओवरऑल बहुत अच्छे निकल कर आए। बाजार का जितना एक्सपेक्टेशंस था उससे काफ़ी अच्छे निकल कर आए। अब एक बार नंबर्स को हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स को देखेंगे तो डेफिनेटली आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स तो बहुत वीक दिख रहे हैं, क्योंकि कंपनी का मुनाफा ऑलमोस्ट 40% डिक्लाइन कर गया। क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने करीबन 5,407 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जो इस बार करीबन 3,202 करोड़ का रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो कंपनी का ये वाला क्वार्टर रहता है वो थोड़ा सा वीक रहता है कंपेरेटिवली दूसरे क्वार्टर से, बिकॉज ये क्वार्टर थोड़ा सा ठंडा रहता है। लेकिन बाकी के अगर आप क्वार्टर्स देखेंगे, जैसे कि जो मार्च का क्वार्टर था वहाँ पर गाड़ियाँ अच्छी बिकती है, उससे पहले वाले क्वार्टर में भी गाड़ियाँ अच्छी बिकती है, लेकिन Q1 हमेशा कंपेरेटिवली वीक आता है। तो ऐसा नहीं कि बाजार को पता नहीं था, बाजार को पता था कि ये वीक आएगा और वो बाजार ने ओवरऑल पहले से ही यहाँ पर प्राइस इन कर लिया था। लेकिन बड़ी बात क्या है कि जो नंबर्स निकल के आए हैं सालाना तौर पर, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बिकॉज बाजार के हर एक अनुमान को कंपनी ने बीट किया है। इसीलिए आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि पिछले साल जो Q1 का नंबर्स था उसमें कंपनी ने 72,000 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट की थी, जो बढ़ के करीबन 1,03,000 करोड़ पे आ चुकी है। पिछले बार कंपनी घाटे में थी, यानी लॉस में थी, और इस बार दोस्तों कंपनी लॉस टू प्रॉफिट हो गई, जो तो अपने आप में था ही कि हाँ कंपनी मुनाफा रिपोर्ट करेगी। और जो ईपीएस था वो जो नेगेटिव का था वो 8.34 का हो गया। देखिए सब चीज़ काफ़ी बढ़िया निकल कर आई। बाजार ने जितना सोचा था उससे और बेहतर नंबर्स कंपनी ने पेश करे। और याद रखिए हमेशा एक ही चीज़ चाहिए कि नंबर्स कंपनी लगातार बढ़िया पेश करते आए ताकि कोई दिक्कत ना रहे। लेकिन टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यही है कि कंपनी के जो डीवीआर के शेयर्स है, अगर आप डीवीआर शेयर्स होल्ड करते हैं तो कंपनी अपने डीवीआर शेयर्स को अब ऑर्डिनरी शेयर्स में तब्दील करने वाली है, क्योंकि जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर थे आपके, अब उसको कंपनी हटा रही है और इसके बदले ऑर्डिनरी शेयर्स देगी। और कंपनी ने ये सेटल किया है कि हर 10 शेयर के बदले कंपनी आपको 7 शेयर देगी टाटा मोटर्स के। यानी अगर आप 10 शेयर होल्ड करते हैं डीवीआर के तो उसके बदले आपको टोटल मिलाकर 7 शेयर्स मिलेंगे। और ये बताया जा रहा है कि अच्छे खासे प्रीमियम पे, ऑलमोस्ट मोर देन 25% के प्रीमियम पे कंपनी जो शेयर्स है वो आपको देने वाली है। तो आज डीवीआर में तेज़ी भी देखने को मिली थी, एंड रीज़न उसके पीछे का सिंपल यही है, बिकॉज आज यहाँ पे जो अनाउंसमेंट हुई है वो यही है कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले जो आपके शेयर है वो अब ऑर्डिनरी शेयर्स में तब्दील हो जाएंगे। हर 10 शेयर के बदले 7 शेयर आपको टाटा मोटर्स के मिलने वाले हैं। ये एक सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आया है। और नंबर्स टाटा मोटर्स के ऑब्वियसली बहुत अच्छे निकल कर आए हैं, बाजार की एक्सपेक्टेशन से अच्छे निकल कर आए हैं। और अच्छी बात यही है कि कंपनी की कमेंट्री बहुत ज़्यादा बढ़िया है। कंपनी ने ये साफ साफ कहा, अगर कमेंट्री की बात करता हूँ
तो जो आउटलुक दिया गया है बेसिकली सबसे पहले तो अगर मैं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे बात करता हूँ तो उन्होंने यही कहा है कि यहाँ से डिमांड जो है वो अभी भी स्टेडी रिमेन मतलब अच्छी रहेगी, क्योंकि ऑनसेट होने वाला है, सॉरी ऑनसेट होने वाला है फेस्टिव सीजन का, और फेस्टिव सीजन में डेफिनेटली गाड़ियाँ काफ़ी बिकती है, तो यहाँ से कंपनी मार्केट लीडरशिप को मेंटेन कर सकती है और ईवी की पेनिट्रेशन को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है। बाकी पीवी सेगमेंट के जो नंबर्स निकल कर आए हैं वहाँ पर भी आपको ओवरऑल यही देखने को मिला कि करीबन 11% की ग्रोथ थी रेवेन्यू के अंदर, भले ऑपरेटिंग मार्जिन डिक्लाइन किए 80 बेसिस पॉइंट पे, बट ओवरऑल जो कंपनी का फिक्स्ड एक्सपेंसेस था वो थोड़ा सा हायर था, लेकिन जो कंपनी के इबिट मार्जिन है वो 10 बेसिस पॉइंट सालाना तौर पे इंप्रूव भी हुए हैं। सो नंबर्स काफ़ी बढ़िया थे। जेएलआर के ऊपर भी कमेंट्री काफ़ी बढ़िया है कि यहाँ से जेएलआर बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा। एक बात साफ कही है कि जो Q1 है जेएलआर का वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया रहा है, लेकिन Q2 में थोड़ा बहुत आपको वीक जेएलआर का नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। रीज़न सिंपल है, बिकॉज एनुअली देखिए जेएलआर क्लोज रहता है एक समय पे, तो उसके कारण ही जो कैश फ्लो है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो कैश फ्लो डेफिनेटली कंपनी का उतना नहीं कैरी ऑन पाएगा। कारण है कि जेएलआर में जब Q2 के नंबर्स निकल के आएंगे तो नंबर्स थोड़े से जेएलआर के वीक रहेंगे, पहले ही कंपनी ने बता दिया। बाकी ये भी है कि जेएलआर का फ्री कैश फ्लो है और जो कैश ऑन हैंड है वो करीबन 4 बिलियन करीबन पाउंड्स के आसपास इंक्रीज हो चुका है, जो पहले 2.5 बिलियन तक था। बाकी कंपनी ने ये भी साफ साफ बता दिया है कि कंपनी इसी साल के अंदर, हाँ इसी साल के अंदर यानी 2023-2024 के अंदर अपना फ्री कैश जो डेट है उसको पूरा ख़त्म करने वाली है, और यहाँ पर जो डेट फ्री कंपनी है वो डेफिनेटली टाटा मोटर्स कहला पाएगी, ये भी कंपनी ने बताया है। तो आई थिंक कंपनी की तरफ से काफ़ी सारे मेजर बातें की गई है और आई डोंट थिंक कि उसमें बहुत कुछ नेगेटिव देखने को मिला है। अब देखना यही होगा कि बाजार किस तरह से रिएक्ट करता है, बिकॉज ओवरऑल ये बात है कि स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया रनर अप दिखाया है, तो थोड़ी बहुत अगर प्रॉफिट टेकिंग आती है तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, कल हो सकता है कि स्टॉक में आपको शुरुआती दौर पे तेज़ी देखने को मिले, बिकॉज नंबर्स अच्छे निकल कर आए, कमेंट्री अच्छी निकल कर आई, आउटलुक कंपनी की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ से और पॉजिटिव ही बनता हुआ देखने को मिलेगा। बट अगेन जो रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक ने एक बहुत अच्छा रनर अप दिखाया है, रीज़न क्लियर है, बिकॉज तेज़ी आपने काफ़ी बढ़िया देखी है और लास्ट 6 महीनों में स्टॉक का एक अलग ही मूव देखने को मिला है, 44-45% के रिटर्न्स, एंड आम बात नहीं है ये, तो राइट। तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यू होगा देखना कि यहाँ से स्टॉक कितना चल सकता है। वैसे तो देखिए ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है और हमेशा ट्रेंड इज फ्रेंड के बारे में काफ़ी बातें होती है, बट अगेन थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ भी जाती है तो मेरे हिसाब से वो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छी तेज़ी दिखाई तो थोड़ा सा बाजार प्रॉफिट बुक कर रहा है। बाकी ये है कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कंपनी अभी भी मुझे बढ़िया दिखती है, एंड पर्सनली एज ए डिस्क्लेमर मैं खुद भी होल्ड करता हूँ टाटा मोटर्स को। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी पे, अगले नंबर से केपीआईटी टेक के बारे में। सो केपीआईटी टेक आज वैसे तो बहुत खास नहीं किया, लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर स्टॉक में आपको थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग बनती हुई देखने को मिली। एक सिंपल कंसोलिडेशन क्रिएट हुआ है। लास्ट 6 महीनों में स्टॉक ने एक बहुत तेज़ी दिखाई है, अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है, तो स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, एक अपना बेस बनाने की क्रिएशन में लगा हुआ है। बाकी देखा जाए तो अपने 52 वीक हाई से बहुत दूर तो नहीं है, बिकॉज 1160 रुपये का 52 वीक हाई है और उससे 100 पॉइंट्स ही नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। बाकी नंबर्स कैसे निकल कर आए सबसे पहले ये देख लेते हैं। वैसे तो इसको लेकर कोई भी देखिए अनुमान नहीं है कि कितना एस्टिमेट था, बट जो नंबर्स निकल कर आए हैं उस पे हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं। सो केपीआईटी के नंबर्स पर हम आ चुके हैं। साफ साफ आप देख सकते हैं कंपनी की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया रही है। सेल्स के तौर पे कंपनी ने जो पिछले साल तक करीबन 686 करोड़ का सेल किया था वो बढ़ के 1098 करोड़ पे आ चुका है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि सालाना तौर पे कंपनी ने काफ़ी बढ़िया जंप दिखाई है अपनी सेल्स पे। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर देखें तो 1017 करोड़ थी, यहाँ पर भी एक ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का मुनाफा है दोस्तों वो 87.7 करोड़ से बढ़ के 134 करोड़ पर आ गया है, और पिछले क्वार्टर में भी 112 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था। तो एक बात तो साफ है कि जो कंपनी की ग्रोथ है वो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखने को मिली है एंड सालाना तौर पे भी देखने को मिली है। और आई थिंक केपीआईटी को लेकर बात साफ है कि एक बहुत ही बढ़िया कंपनी रही है। इन्वेस्टर्स के पैसे हमेशा कंपनी ने बनाए हैं, और जो कंपनी की कमेंट्री भी बाद में निकल कर आई, कंपनी की जो गाइडेंस निकल कर आई, उसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, वही साफ साफ है कि यहाँ से कंपनी बहुत बढ़िया करने वाली है। कंपनी के पास ऑलमोस्ट $190 मिलियन के एंगेजमेंट्स है, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर एक हेल्दी पाइपलाइन में आ जाते हैं, यानी जो ओवरऑल ऑर्डर्स हैं। दूसरी बात साफ ये है कि जो कंपनी का गाइडेंस है FY24 को लेकर, वो यही है कि कंपनी ऑलमोस्ट 30% का कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ दिखा सकती है, और जो कंपनी के EBITDA मार्जिन है वो भी करीबन 19 से 20% तक रह सकते हैं। तो एक बात सिंपल है
कि जो कंपनी के नंबर्स निकल कर आए वो तो अपने आप में बहुत शानदार है ही है, लेकिन दूसरी बात यही है कि दोस्तों हमेशा याद रखिए कंपनी का आउटलुक क्या है आने वाले समय को लेकर। बिकॉज देखिए बाजार रिएक्शन ज़रूर दे देता है जो करंट नंबर्स निकल कर आते हैं, लेकिन उसके बाद बाजार के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका फ्यूचर आउटलुक क्या है, आपके फ्यूचर में भी इसी पोजीशन पे रहने वाले हैं या फिर यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से ग्रोथ कितनी होने वाली है। एंड हमेशा ध्यान रखिए कि नंबर्स आने से पहले बाजार रिएक्ट कर जाता है, और ये आपने कितनी बार नोटिस किया होगा कि बहुत बार कंपनीज के खराब नंबर्स आ रहे होते हैं लेकिन स्टॉक ऊपर जा रहा होता है। क्यों? बिकॉज बाजार को पता है कि हाँ ये वाले जो क्वार्टर्स निकल कर आए हैं ये एक्सेप्शन है, लेकिन इसके बाद कंपनी बढ़िया करेगी। दूसरा क्या होता है कि कंपनी के नंबर्स अभी भी अच्छे निकल कर आए और कंपनी का आने वाला क्वार्टर भी बढ़िया रहने वाला है, आने वाला जो कंपनी का नंबर है वो भी काफ़ी बढ़िया रहेगा, उस पर भी बाजार बहुत ज़्यादा देखिए फोकस करते हैं एंड स्टॉक चल जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हमेशा मेरा मानना ये रहता है कि फोकस में रहना चाहिए। बाकी देखो केपीआईटी को लेकर बात सिंपल है, कंपनी का हमेशा फोकस रहा इन्वेस्टर्स का पैसा बनाने को लेकर, और इन्वेस्टर्स का पैसा काफ़ी तेज़ी से कंपनी ने बनाया भी है। तो मेरा तो यही मानना है कि बिल्कुल एक लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए। बाकी अगेन कोई रिकमेंडेशन तो है नहीं, आपका पैसा है, आपको अपना विचार लगाना है। बाकी मुझे तो लगता है यही है कि नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, आने वाले क्वार्टर को लेकर कंपनी का गाइडेंस भी बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल बढ़िया कंपनी है। अगले नंबर से डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के। सो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के नंबर्स पे तो वैसे रिएक्शन थोड़ा बहुत स्टॉक ने दे दिया है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि नंबर्स काफ़ी बेहतर निकल के हैं, काफ़ी अच्छे निकल के हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट 4125 पे आज क्लोजिंग दी है, करीबन 110-111 रुपये ऊपर स्टॉक बंद हुआ है। 2.74% की तेज़ी देखने को मिली, और स्टॉक में आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि डेज हाई पे क्लोजिंग देखने को मिली है, और रीज़न सिंपल है, नंबर्स काफ़ी अच्छे निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो नंबर्स में आप खुद नोटिस कर सकते हैं कंपनी की जो सेल्स है वो करीबन 15% बढ़ी है, जो 2855 करोड़ पे थी वो बढ़ के 3272 करोड़ पे हो गई। वहीं जो पिछले क्वार्टर में 3065 करोड़ की सेल्स थी वो बढ़ के करीबन 3272 करोड़ पर आ गई। ये जो कंपनी का मुनाफा था वो 45 करोड़ से बढ़ के 67.2 करोड़ पे आया। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको जरूर एक डिप देखने को मिलेगा, बट अगेन बाजार को पता था, बिकॉज देखिए वो जो सीजन रहता है उसमें काफ़ी बढ़िया कंपनी की सेल्स होती है, और इस सीजन में ऑब्वियसली कंपनी की सेल्स उस हद तक नहीं हो पाती है। लेकिन हाँ, इस बार सेल जरूर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी, लेकिन थोड़े बहुत मार्जिन्स पे कंपनी को इम्पैक्ट देखने को मिला। वो एक बहुत बड़ा रीज़न था कि कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट डिक्लाइन किया क्यू ऑन क्यू तौर पे। बट ओवरऑल कंपनी के नंबर्स ये थे कि बाजार को जितना एक्सपेक्टेशन था उतना ही निकल कर आया, और इसीलिए स्टॉक ने रिएक्शन भी बढ़िया दिया है। एंड ओवरऑल देखिए स्टॉक रनर अप में भी काफ़ी बढ़िया ही रहा है, मतलब काफ़ी बढ़िया तेज़ी स्टॉक ने दिखाई है पिछले 6 महीनों के अंदर। जरूर पिछला 1 महीना थोड़ा सा वीक रहा है, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, 6-7% का प्रॉफिट टेकिंग दिखाया है, पर तेज़ी बहुत बढ़िया देखने को ओवरऑल स्टॉक में लगातार देखने को मिली है। एंड एक बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक ने एक बढ़िया तेज़ी भी दिखाई थी, वापस से रिकवरी दिखाई थी, तेज़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगेन ये भी एक ऐसी कंपनी है जो पोर्टफोलियो में रखने लायक है लंबी अवधि के लिए, कुछ जिस तरीके से लगातार अपने मार्केट्स को ये बड़ा करती जा रही है, यहाँ से एक बहुत ग्रोथ पोटेंशियल रखती है ये कंपनी, मुझे ये साफ साफ लगता है। तो इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपको इन तीनों कंपनी में से बेस्ट नंबर्स किसके लगे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कल के टारगेट्स क्या होने वाले तीनों स्टॉक्स के ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।